नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर से अभी तक हमने जितनी भी बिजनेस की बारीकियां सीखी है, हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। हम एक अच्छे पथ पर, एक अच्छी डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, बिजनेसमैन बनना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन हम शिद्दत के साथ खुश होकर, टाइम देकर, डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे, सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। कोई हमें फेल नहीं कर सकता है। बिजनेस जो है वो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है, एक अच्छी लाइफ देता है, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। आप खुश होकर आगे बढ़ो, आप शिद्दत के साथ जो है बिजनेस की इन बारीकियों को अपने मन में जो है बिठा लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए। दोस्तों, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बहुत से आदमी सोचते हैं कि चाय का धंधा छोटा होता है, लेकिन चाय का धंधा जो है, चाय सुट्टे बार वाला, MBA चाय वाला भी कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने शुरू किया था और छोटी सी उम्र में बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा का धंधा, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस पार कर चुके हैं। दोस्तों, देश विदेश में 100-150 आउटलेट खोल चुके हैं। बहुत से आदमी सोचते हैं कि दूध का धंधा छोटा होता है, लेकिन अमूल भी दूध का धंधा कर रहा है, और अगर आप दूध का धंधा करते हो तो आप अमूल के बराबर का काम कर रहे हो। बहुत से ऐसे धंधे हैं। बहुत से आदमी सोचते हैं ना ही सैलून का धंधा जो है छोटा होता है, लेकिन रिलायंस जैसे टाइकून भी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट में है, वो सैलून के बिजनेस में है, वो ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में है। और दोस्तों, नमक सस्ता लगता होगा, टाटा भी नमक के धंधे में है। किराने का धंधा छोटा लगता होगा, रिलायंस, स्मार्ट बाजार, जियो मार्ट आदि सब जो है वो किराने के बिजनेस में है। तो कोई धंधा छोटा नहीं होता, डिपेंड करता है हमारी सोच पे। वो शाहरुख खान की अम्मी जान कहती है एक फिल्म में कि कोई धंधा छोटा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की जो स्कीम है वो इसी चीज पर है कि कोई धंधा जो है छोटा नहीं होता। कोई धंधा जो है वो छोटी पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है और छोटे से बड़ा भी किया जा सकता है। अगर हम अपने बिजनेस को एज ए डायरेक्टर, एज ए CEO, एज ए मालिक देखेंगे तो हम जो है आगे बढ़ेंगे, बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा छोटा धंधा भी जो है एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं, संवारते हैं, उसके बाद जो बड़ा होता है वो हमें छांव देता है, फल देता है, लकड़ियां देता है, ऑक्सीजन देता है, फल फ्रूट देता है, काफी सारी चीजें देता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यही है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ टॉपिक में बताया है आपको, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब बिजनेस जो है हमने जो सोचा है वो सोचने से नहीं होगा, उसके लिए पैसा लगेगा। और पैसा कहां से आएगा? तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि पैसा आएगा बूटस्ट्रैप से, क्राउड फंडिंग से, बैंक लोन से, एंजल इन्वेस्टर से। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। पहले हमने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। दोस्तों, बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि किसी बिजनेस में खुद से पैसा लगाना, बाहर से पैसा नहीं उठाना। खुद से पैसा लगाने मतलब अगर आपकी कोई सेविंग है, आपने कोई बचत कर रखी है, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट लेके, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो बिजनेस की, पर्सनल लोन ले सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, अपने किसी रिश्तेदार से, भाई बंधु से, परिवार वाले से पैसा लेकर पर्सनल लोन लेके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि क्राउड फंडिंग से भी आप बिजनेस मैन बन सकते हो, बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। फिर हमने आपको बताया कि बैंक लोन लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर हमने आपको ये बताया कि बैंक लोन कैसे आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही गवर्नमेंट की और बैंक की 2 स्कीमों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अपना बिजनेस जो है हम 50,000 रुपए से शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों हम PM स्वनिधि इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। बेसिकली ये योजना जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए होती है, आत्मनिर्भर कैंपेन को सपोर्ट करती है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब रेहड़ी वाले, ठेले वाले, जैसे सब्जी का कोई कारोबार करना छोटा मोटा, या फिर चाय वगैरह की कोई दुकान करना। तो दोस्तों, इसके लिए जो है पहला लोन हमें 10,000 रुपये का मिलता है, जो 12 महीने के लिए होता है। अगर हम वो लोन चुका देते हैं तो अगला लोन हमें 20,000 रुपये के लिए मिल जाता है, जो 18 महीने के लिए होता है। वो भी अगर हम अच्छे से चुका देते हैं तो अगला लोन हमें 50,000 रुपये तक मिल जाता है, जो 36 महीने के लिए होता है। मतलब धीरे धीरे अपना बिजनेस
छोटे से बड़ा होता जाएगा और लोन राशि भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए जो है आपको यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी जो आपके शहर में नगर निगम वगैरह होता है वहां जाना होगा या फिर सीएससी सेंटर में जाके अप्लाई करना होगा। आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, अगर आप माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर हैंडीकैप्ड हो तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जरूरी है। सस्ते ही ब्याज दर में ये जो है लोन मिल जाता है, कोई गारंटी नहीं लगती, कोई बैंक चार्ज नहीं लगता और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो, क्यूआर कोड लेते हो तो आपको कैशबैक भी मिल जाता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप अपने नगर निगम में संपर्क कर सकते हो, आप अपनी अर्बन लोकल बॉडी में संपर्क कर सकते हो, आप जनसमर्थ.in इस पोर्टल, इस वेबसाइट पर जाकर भी अधिक जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगली जो स्कीम है वो है पीएम विश्वकर्मा। अगर देखो 50,000 तक आपको लोन लेना है तो पीएम स्वनिधि, और अगर आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो पीएम विश्वकर्मा भी अच्छी योजना है, लेकिन ये सिर्फ 18 तरह के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। दोस्तों इस योजना में जो है हमें मुफ्त ट्रेनिंग भी मिलती है, टूल किट भी मिल जाता है, लोन राशि भी मिल जाती है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जा सकते हो pmvishwakarma.gov.in। दोस्तों 18 तरह के कारीगर शिल्पकार का मतलब यह है जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, धोबी, नाव बनाने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले। कहने का मतलब है जो हस्तशिल्प है, जो कारीगर है, जो हाथ के काम करने वाले हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके लिए ये योजना है। दोस्तों 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए और दोस्तों कोई और किसी गवर्नमेंट स्कीम में आपने लोन ना ले रखा हो, आपके घर में जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ये लोन लेने के लिए अगर पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा लेना चाहते हो तो आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग भी मिलेगी और 1 दिन का आपको 500 रुपये भी मिलेगा। दोस्तों उसके अलावा जो टूल किट है उसके भी आपको 15,000 रुपये तक मिल जाते हैं। टूल किट का मतलब ये होता है अगर आप सैलून का काम करते हो या फिर आप बढ़ाई का काम करते हो या लोहार का काम करते हो तो जो भी उसमें औजार लगेंगे तो 15,000 रुपये तक की राशि उसकी मिल जाएगी। उसके अलावा बैंक से आपको 1 लाख रुपए तक का सस्ते ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा और जब 1 लाख रुपए के लोन को आप चुका दोगे तो 2 लाख रुपए तक का लोन भी आपको मिल जाएगा 30 महीने के लिए। तो दोस्तों आपका बिजनेस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो आपका जो है लोन राशि भी बढ़ जाएगी। दोस्तों इसमें भी अगर आप डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिल जाता है। दोस्तों इसके लिए भी आपको अपनी अर्बन लोकल बॉडीज, नगर निगम वगैरह या आपका जो पार्षद है उनसे मिलना होगा या फिर सीएससी सेंटर जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहां जाके जो है आवेदन करना होगा। तो दोस्तों अगर 50,000 रुपए तक का आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे तो आप पीएम स्वनिधि का फायदा उठा सकते हो और 2 लाख रुपए तक का फायदा उठाना चाहते हो या कोई लोन लेना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो शुरुआत में 1 लाख मिलता है, बाद में 2 लाख तक मिल जाता है। तो वो योजना है पीएम विश्वकर्मा। तो दोस्तों इन दोनों योजनाओं का फायदा भी आप उठा सकते हो। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगती है, कोई गारंटी नहीं लगती है, आपका सिविल स्कोर जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 10 लाख रुपए तक का अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन सी स्कीम सही रहेगी। उससे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 50 लाख रुपए तक का बिजनेस करना है तो कौन सी स्कीम हमारे लिए सही रहेगी। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है हम सफलता की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस की बारीकियां सीख रहे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा कहां से आएगा तो हम उसका भी आपको जो है गुणा गणित समझा रहे हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे और अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिस्क लेने से कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। अगर प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है बिजनेस करने में या जिंदगी के किसी उसमें तो प्रॉब्लम को लेके हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, मजा आएगा। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद आप लोगों को बताओगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने हंसकर उसका सामना किया। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम आप देखोगे वो आपको सिखाने के लिए आई थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।